के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता अगर आप कानून के दायरे में चलेंगे। आप आउट ऑफ द वे जाके आप कानून से ऊपर तो है नहीं। आप चीफ मिनिस्टर फ्री की चीज़ों, वो फ्री का प्रोपेगेंडा, फ्री की पॉलिटिक्स वाली चीज़ों में बहक गए, लेकिन अब वो भी सोच समझ रहे हैं कि उन चीज़ों में आके बहक के उनका नुकसान ही हुआ है। चलेगा वो किसी का नहीं चलेगा। यह टाइम आने वाला है, आप याद रखें। आवाम के हितों के लिए हमेशा लड़ती है, भले चाहे उसको सीट गंवानी पड़ जाए, लेकिन कभी भी फिरका परस्त ताकतों से समझौता नहीं किया है। कुछ और कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं आखिरकार दिल्ली में ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि अब कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। मैम, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं दिल्ली में, आप लोग 2-3 चुनाव हार चुके हैं और फिर से तैयारी में नजर आ रहे हैं, क्या इस पीछे यात्रा के पीछे मंशा है? देखिए, दिल्ली में पिछले 10 सालों में आप लोग भी वाकिफ़ हैं इस बात से, जो भी दिल्ली में रहता है, कि जब 10 साल पहले हमारी सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तब दिल्ली A1 सिटी कहलाती थी। बिल्कुल लगता था कि हाँ, इंडिया का कैपिटल है और A1 सर्विसेज और फैसिलिटीज़ होती थी। लेकिन पिछले 10 साल में यहाँ की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी ना हो, कोई सीवर ऐसे नहीं है जो उबल ना रहे हों, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उससे लोगों को यहाँ के महरूम रखा जा रहा है। ये आज हम लोग राजघाट पे जो मौजूद हैं, एक ऐतिहासिक यात्रा निकलने जा रही है दिल्ली में, दिल्ली न्याय यात्रा के नाम से। जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इसी तरीके से हम दिल्ली में हमारे जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का पर्पस ये नहीं है कि कांग्रेस ही इस यात्रा में चले। इस यात्रा का पर्पस ये है कि जो आम जनता, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, हर आदमी को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, ये उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि जिन जिन के खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई है, जो लोग 10 साल से सफ़र कर रहे हैं इन सरकारों के हाथ, देखिए चाहे स्टेट में आम आदमी पार्टी हो या सेंटर में बीजेपी हो, इन दोनों की नूरा कुश्ती के चक्कर में सफ़र सिर्फ दिल्ली की जनता कर रही है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दिल्ली के लोगों के हित की बात करी है और आज भी हम दिल्ली के लोगों के लिए यहाँ खड़े हैं और लगातार ये हमारी यात्रा 1 महीने चलेगी। ठीक है, इस यात्रा से आपको दिल्ली के अंदर क्या कुछ लगता है? क्या कांग्रेस को वोट शेयर में फ़ायदा मिलेगा? जो आप लोगों की सियासी ज़मीन खो चुकी है वो वापस पा पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, चलिए सिर्फ यात्रा की अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी नारा लगाती थी 400 पार का। आप देखिए, यात्रा के बाद बीजेपी अलायंस में सरकार बनाने पे मजबूर हो गई। तो देखिए, इन चीज़ों से, क्योंकि जब आप एक पब्लिक को प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी आवाज़ रखने का, तो पब्लिक जुड़ती है। वो मजबूर आदमी अपने घर में बैठ के यही परेशान रहता है कि मैं अपनी आवाज़ कैसे उठाऊँ, मैं अपने साथ की परेशानियाँ कैसे बताऊँ। तो जब ये यात्रा, हमें पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा से भी, और देखिए सिर्फ यात्रा की बात नहीं है, 10 साल में दिल्ली का हशर ख़राब हो चुका है। शीला दीक्षित जी की दिल्ली को आज भी याद किया जाता है और पब्लिक आज भी ये बात कहती है कि हमें वही दिल्ली वापस चाहिए। मैम, आप ओखला से काउंसिलर आते हैं, इन दिनों आप जो केंद्र की सियासत देख रहे हैं, लगातार बांटने की कोशिश की जा रही है, एक नारा बहुत ज़ोरों से दिया जा रहा है, दिल्ली में कैसे उसके असर को रोक पाएंगे? नहीं, देखिए, ये पोलराइजेशन जो होता है, ये हर इलेक्शन से पहले प्रोपेगेंडा करते हैं पोलराइजेशन का, इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमें पूरा भरोसा रहता है जुडिशरी पे भी, और हम मीडिया से भी अपील करते हैं कि मीडिया भी अनबायस्ड होकर चीज़ों को दिखाए। आज भी बड़ा ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पे, तो और अभी 2-4 दिन पहले मदरसा के ऊपर भी दिया है। तो देखिए, ये हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है हमारे भारत की, उसको ये पार्टियां आके ख़राब नहीं कर सकती। मेरे खून में वो गंगा जमनी तहजीब है, चाहे मैं किसी भी धर्म से हूँ, उसको आप एक लेवल तक ठीक है मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। जब रोज़मर्रा के मुद्दे सामने आते हैं, जब भुखमरी, बेरोज़गारी, महंगाई से लोग जूझते हैं, तो वो सब ये पोलराइजेशन भूल जाते हैं। उनको फिर वही याद आता है कि मेरा मुसलमान भाई है, मेरा हिंदू भाई है, और हमने हमेशा ऐसे ही यहाँ रहना सीखा है। अगर मैं बात करूँ पिछले 10 साल की, तो जो कांग्रेस का वोटर हुआ करता था वही टूट करके आम आदमी पार्टी में गया, और जो आपने दंगे देखे, उस तरफ जो दंगे हुए थे पूरा बाहरी दिल्ली की तरफ में, क्या आपको लगता है उन तमाम चीज़ों का असर, गुस्सा खासतौर से मुस्लिम समाज में इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ निकल? देखिए, इस बार नहीं, 2 साल पहले जब काउंसलर के इलेक्शंस हुए एमसीडी में, सारी मुसलमान सीटों से कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है। हमारी ओखला विधानसभा में 2 वार्ड ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, उन दोनों वार्ड से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी। मुस्तफ़ाबाद से काउंसलर हैं, वहाँ सीलमपुर से, सब जगह मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में कांग्रेस पार्टी ने कम बैक करा। और हमें देखिए उम्मीद है अभी भी कि कांग्रेस पार्टी पे वो भरोसा, वो यकीन सिर्फ मुसलमान कौम का नहीं, पूरी दिल्ली की जनता
जनता का हो रहा है वापस। वो ठीक है, लोग बहक जाते हैं फ्री की चीज़ों, वो फ्री का प्रोपेगेंडा, फ्री की पॉलिटिक्स वाली चीज़ों में बहक गए, लेकिन अब वो भी सोच समझ रहे हैं कि उन चीज़ों में आके बहक के उनका नुकसान ही हुआ है और चंद चीज़ों का लालच देके उनका बड़ा नुकसान कर दिया गया है। बहुत बहुत सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा के जरिए, क्या मकसद है, क्या जनता के बीच आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है। आवाम जो है आज कांग्रेस पार्टी को चाहती है और कांग्रेस पार्टी को वापस दिल्ली सौंपना चाहती है। आज हमें उनको उनके पास जाकर के जगाने की सिर्फ ज़रूरत है कि हम लोग खड़े हैं आपके लिए। आपके जो मकसद है आपका दिल्ली को सबसे अच्छा सिटी बनाने का, जो पहले शीला जी की सरकार ने बनाया था, जो आज दिल्ली को कहीं ना कहीं 20 साल पीछे कर दिया है, वापस आज कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल तैयार है और आवाम को सिर्फ भरोसा दिलाने की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी आज भी आपके साथ खड़ी हुई है। लेकिन जनता फिर कहेगी आप अलायंस में साथ हैं और जब दिल्ली में आ गए तो आप लोग आमने सामने हो गए, कैसे जनता का विश्वास जीतेंगे? देखिए, अलायंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, कहीं ना कहीं फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए ये अलायंस किया गया है। बीजेपी कहती है आप लोगों को सत्ता चाहिए, वहाँ सत्ता चाहिए थी तो आप लोग इकट्ठा हो गए, अब यहाँ सत्ता चाहिए तो आप लोग अलग हो जाए। देखिए, ये हिस्ट्री रही है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता का लालच कभी नहीं रहा है। अगर लालच रहा होता तो शायद ये आम आदमी पार्टी सत्ता में ना आती, सत्ता में नहीं आती, आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो प्रजा के हितों के लिए, आवाम के हितों के लिए हमेशा लड़ती है, भले चाहे उसको सीट गंवानी पड़ जाए, लेकिन कभी भी फिरका परस्त ताकतों से समझौता नहीं किया है। ओखला से कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ में, आसिफ जी, आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी हुई थी, कुछ खास असर उसका देखने को नहीं मिला लोकसभा चुनाव में, तो दिल्ली में क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आप रातों रात ये समझे इन यात्राओं से कोई चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार तो नहीं होता है, लेकिन एक पॉलिटिकल लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का एक मकसद होता है मैसेज देना, पब्लिक तक उसका मैसेज जाना चाहिए। जहाँ नफरत की राजनीति चल रही थी, वहाँ राहुल गांधी ने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि भाई हम सभी मजहबों का इज्जत करते हैं, हम गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं, हम हर आदमी भारत है, मैं भी भारत हूँ, आप भी भारत हैं, है ना, हर फर्द हिंदुस्तान में जो रहता है वो भारत है। तो उन्होंने सबको जोड़ने की बात करी। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये था, जो नफरत की राजनीति चल रही थी उसको उन लोगों को जो ये आग और में जो घी डाल रहे थे, तेल डाल रहे थे, भड़का रहे थे, उसको एक प्यार मोहब्बत का मैसेज देने को कोशिश करी। इसी तरह से 10 साल में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के लोगों ने दिल्ली की जनता को ठगा, और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल ने ठगा, है ना, तो हम उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि हाँ, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, झूठे मक्का लोगों ने ढोंग फरेब से आपको छला है, हम आपको न्याय दिलाएंगे। न्याय क्या होता है पब्लिक के साथ? ये नहीं है कि कोई कानूनी न्याय की बात है, का कोई केस ट्रायल चल रहा है। न्याय यह होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उनके सड़कें चाहिए, बेहतर स्कूल चाहिए, हर काम जो सरकारी उनकी एक दावेदारी बनती है या उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें ये चीज़ें मुहैया कराए, वो चीज़ें हम उसको न्याय के तौर पर लेकर जा रहे हैं कि आप हमें, जनता कांग्रेस को याद कर रही है, शीला जी को याद कर रही है। शीला जी के टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ दिल्ली में डेवलपमेंट का, उसको केजरीवाल ने 10 साल भुनाया। उसको तो भ्रष्टाचार का मॉडल बताते हुए सत्ता में आ गए थे, तो आप लोग कैसे काट करेंगे भ्रष्टाचार के आरोप? उन पे भी है। हम जेल गए, हम पे न जाने कितने केस रजिस्टर्ड हुए, तो हमने पब्लिक इंटरेस्ट में हम पे केस रजिस्टर्ड हुए, एक भी हम पे जाति नहीं हुआ। तो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि ये लोग क्रिमिनल हैं, ये अपराधी हैं, इन पे ट्रायल इन पे केस रजिस्टर्ड हैं, और पॉलिटिक्स में क्रिमिनल लोगों को नहीं रहना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जवाब देना, उन पे खुद केस रजिस्टर्ड है, भ्रष्टाचार के हैं। कम से कम हम कह तो रहे जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता फैसला करेगी मैं ईमानदार हूँ कि बेईमान हूँ। जनता फैसला करेगी। हाँ। हम भी जनता से ही कह रहे हैं कि आप फैसला करिए। ये न्याय यात्रा जो लेकर हम चले हैं, हम भी जनता से ये उम्मीद लगाते हैं कि जनता न्याय करेगी। अब झूठ और फरेब की राजनीति नहीं चलेगी दिल्ली में और हिंदुस्तान में। अब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पब्लिक को फैसिलिटीज़ मुहैया कराएगा, जो उनको
वो वोट देगी। आप और कह रहे हैं काम नहीं हुआ, वो कह रहे हैं हम काम के दम पर ही वोट मांग रहे हैं, युद्ध स्तर पर जो बचे हुए काम है उनको पूरा कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरी बेटी कांग्रेस से निगम पार्षद जी। है, शाहीन बाग अबुल फजल वार्ड बात से, की औखला से, है ना, और 2 पार्षद हम 9 में से निकाल कर लाए। मैं भी पार्षद रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा एरिया होता था, 134 काउंसलर होते थे, तब मैं 2 बार रहा हूँ, तो 2 बार MLA रहा। तो आज अरविंद केजरीवाल की कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ हर काउंसलर को 15 लाख रुपए मिले, सिर्फ 15 लाख रुपए। 15 लाख में आप एक गली नहीं बना सकते। एक एक काउंसलर के वार्ड में कम से कम 500 गलियां होंगी, 500, 600, 700 गलियां होंगी। और आपकी गवर्नमेंट स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, कॉर्पोरेशन में भी वही बैठे हैं, मेयर भी उनका बैठा हुआ है। और लेकिन वो कहते हैं बीजेपी के LG काम नहीं करने देते। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं आपको, मैं जब निगम पार्षद था, मैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से 2 बार जीता और मैं इंडिपेंडेंट काउंसलर जीता। मैं कांग्रेस ही था बेसिकली, मेरा टिकट काटा, मैं 2 बार लड़ा, दोनों बार जीता। मेरा MLA का टिकट काटा, मैं इंडिपेंडेंट दिल्ली में MLA जीत कर आया, है ना। संदीप दीक्षित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कॉर्पोरेशन में कांग्रेस की थी, स्टेट में भी कांग्रेस की थी, सेंटर में भी। ठीक है। मैंने कभी जनता से ये नहीं कहा कि संदीप दीक्षित मुझे काम नहीं करने दे रहे या मुझे कांग्रेस काम नहीं करने दे जिम्मेदारी रही। से पल्ला नहीं झाड़ा। आपके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता अगर आप कानून के दायरे में काम कर- चलेंगे। ठीक। आप आउट ऑफ द वे जाके, आप कानून से ऊपर तो है नहीं, आप ठीक चीफ है। मिनिस्टर। आसिफ जी, एक साहब ने आपसे जब चर्चा कर रहे थे, आपने शुरुआत की कि राहुल गांधी ने मैसेज दिया जो नफरत के खिलाफ लगातार बातें हो रही थी, जो संदेश दिया। अब दिल्ली क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और लगातार एक नारा बड़ा गूंज रहा है, बटोगे तो कटेंगे, उस नारे से आप दिल्ली वालों को कैसे बचाएंगे? कौन सा नाला? बटेंगे तो कटेंगे, तमाम भाजपा नहीं, ने बटेंगे तो कटेंगे, इसका तो मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही। ये बात तो हम भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बटोगे तो यही हाल होगा जो हो गया दिल्ली का, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं आम लोग, हम धर्म के आधार पे नहीं कह रहे, हम धर्म के आधार पे नहीं कह रहे कि बटोगे। हम तो दिल्ली की जनता से कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो तुम्हारा यही हशर होना जो हो रहा है, कटोगे। हम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां हैं, हम उनको हल करना चाहते हैं। हम कहते हैं बटना मत, एक तरफा हो गए, आंखें बंद करके कांग्रेस को वोट दे दो, आपकी रोजमर्रा की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और जो लोग बटोर कटो का नारा लगा रहे, वो धर्म के आधार पर लगा रहे। हम धर्म का, हमारे लिए चाहे हमारा नारा चलेगा, आपके कांग्रेस का पार्टी का नारा चलेगा, योगी जी का नारा कोई किसी का नहीं चलेगा। यह टाइम आने वाला है, आप याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम नेताओं से कांग्रेस की चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस यात्रा के जरिए क्या कुछ कांग्रेस दिल्ली के अंदर पाना चाहती है। आपने तमाम बातें सुनी, आपकी क्या राय हमें साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 दिन दिल्ली।